नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है कारी ननंद। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहू सुनो, आज गीता को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुम जाकर उसे तैयार कर दो। क्या माँ जी, अब मुझसे नहीं होता यह सब कुछ। और क्या होगा तैयार करने से? उस कारी को चाहे जितना लिपस्टिक पाउडर पोत दो, होगा क्या? पैसे भी चाहे जितना तैयार हो ले, वही बदसूरत है और वही बदसूरत ही दिखेगी। बहू कैसी बात कर रही हो तुम? माँ जी, क्या गलत कह रही हूँ मैं? आपकी बेटी मेरी ननद बदसूरत है। क्रीम पाउडर लगाने से कुछ नहीं होने वाला, फालतू का खर्चा ही होगा। और हर बार यही होता आ रहा है। यही सब मैं नहीं कहती, सारी दुनिया कहती ही आ रही है। हर बार उस कारी करूती की वजह से हमारी बेइज्जती होती आ रही है। किसी लड़के को बुलाकर आखिर क्या होगा? लड़के बाद ले आएंगे और चाय नाश्ता करेंगे और फिर लड़की को देखेंगे और चले जाएंगे। जब हम कहेंगे तो सुना देंगे आपकी बेटी इतनी बदसूरत है। तो यहाँ पर बुलाकर हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया? इतनी कारी करूती लड़की से क्या हम अपने बेटे की शादी करेंगे? एक बार आप हमारे बेटे को देखिए और फिर अपनी बेटी को देखिए। इस बदसूरत से कोई भी शादी नहीं करेगा। कहते हुए लड़के वाले चले जाएंगे। हर हफ्ते पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आप घर पर लड़के बारे बुलाना ही बंद कर दीजिए। इसकी शादी नहीं होने वाली। यही सब कुछ गेट के पास खड़ी हुई गीता भी सुनती और वहां से शांति से चली जाती। गीता अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती। तभी उसकी माँ आकर कहती गीता से, कहती है, क्या तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले? किसी भी वक्त लड़के वाले देखने को आते होंगे। मेरी बेटी तैयार हो जा। तब गीता ने कहा, माँ क्यों मैं तैयार हूँ? जब जवाब सिर्फ एक ही मिलेगा कि आपकी बेटी बहुत कारी है और यह रिश्ता नहीं हो सकता। तब गीता की माँ कहती, भाभी की बातों को ध्यान मत रख। तेरी किस्मत में एक राजकुमार होगा और वह तुझे जरूर मिलेगा। माँ, राजकुमार कहानियों में होते हैं, असलियत में नहीं। कोई भी राजकुमार कारी राजकुमारी को पसंद नहीं करेगा। आंखों में आंसू लिए गीता कहती। गीता की माँ आंसू पोंछते हुए कहती, तू एक राजकुमारी है और तेरी जिंदगी में कोई राजकुमार तो जरूर आएगा। और इस तरह उदास नहीं होते। मेरा मन कहता है कि इस बार तेरा रिश्ता पक्का जरूर होगा। आखिर मेरी बेटी इतनी होशियार जो है। अरे, पढ़ाई में हमेशा प्रथम आती है। खाना बनाने में उससे कोई जीत नहीं सकता। एक से एक स्वादिष्ट खाना बनाती है। मेरी बेटी के जो एक गुण देखेंगे वही उससे शादी जरूर करेंगे। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। गीता कहती, आज के टाइम में इन सब गुणों को कौन देखता है? भरे मुझे सब कुछ आता हो, मैं पढ़ाई में होशियार हूँ, खाना बना लेती हूँ, कढ़ाई बुनाई सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मेरे पास खूबसूरती नहीं। और खूबसूरती के बिना किसी भी लड़की की शादी नहीं होती। आप इस बात को समझ जाइए। सच ही तो कहते हैं भाभी। भाभी क्यों हर बार लड़के वालों को बुलाती हैं और क्यों आप मेरे लिए इतना करती हैं? तभी गीत के पिताजी आते और कहते हैं, बेटा तेरे मुंह से ऐसी निराशा भरी बातें अच्छी नहीं लगती। अरे मेरी बेटी, तू तो बहुत होशियार है। तू ही तो मुझसे कहती है ना, जब मैं टेंशन में आता हूँ पापा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो तू क्यों दुखी होती है? तेरी माँ सच कहती है, तुझे एक अच्छा जीवन साथी जरूर मिलेगा। चल अब जल्दी से तैयार हो जाओ। कहते हुए गीता के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं और गीता तैयार होने लगती है और मन ही मन सोचती है, बच्चे का रंग चाहे जैसा हो, दुनिया उसे कारी कह सकती है पर माँ बाप नहीं। गीता हर वर्ष परीक्षा में प्रथम आती। उसके हाथ के खाने में जादू है, जो भी खाता है तारीफ करता है। सोचते हुए गीता तैयार हो जाती है। तभी गीता की माँ आकर कहती है, मेरी बेटी आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है, तू देखना लड़के वाले तुझे पसंद जरूर करेंगे। गीता के बापूजी आकर कहते, लड़के आ गए, चलो नीचे चलो। गीता अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसके माँ बाप अच्छे से लड़के वालों का स्वागत सत्कार करने लगते हैं। जब लड़की की माँ समोसा खाती तो कहती, ये समोसे कहाँ से मंगाए हैं? मैंने तो ऐसा समोसा कभी नहीं खाया। तब गीता की माँ ने खुश होकर कहा, यह समोसे तो मेरी बेटी ने बनाए हैं, उसे खाना बनाने का बहुत शौक है।
अच्छा, तभी गीता के पिताजी कहते, मेरी बेटी तो हर काम में बहुत होशियार है। तभी लड़के के पिताजी ने कहा, आपने बताया था कि आपकी बेटी पढ़ाई में भी बहुत होशियार है और कॉलेज टॉप किया है। गीता के पिताजी कहती, जी हाँ, मेरी बेटी का पढ़ाई में बहुत मन रखता है, घर तो बहुत साफ सुथरा है। लड़के की बहन ने कहा, हर एक सामान अपनी जगह पर अच्छे से जमा हुआ है। लगता है मेरी होने वाली भाभी तो बहुत गुणी है। माँ कह रही थी उन्हें तो सिलाई कढ़ाई भी आती है। तभी लड़के का भाई कहता, अच्छा है, भाभी के आने से घर में साफ सफाई तो रहेगी ना, दीदी कहाँ करती हैं। लड़के बारों की ऐसी बातें सुनकर गीता के माता पिता मन ही मन बहुत खुश होते हैं। उन्हें ऐसा रखने लगा कि यह रिश्ता तो पक्का है। थोड़ी देर में गीता के पिताजी अपनी बहू से कहते हैं, जाकर गीता को लेकर आओ। गीता की भाभी गीता को लेने के लिए चली जाती हैं। और जब गीता आती है और जब लड़के वाले गीता को देखते तो लड़के वालों का चेहरा जो खिला हुआ था अब वह मुरझा जाता और वे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते। थोड़ी देर में लड़के वाले कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, पर हम यह रिश्ता नहीं कर सकते। तब गीता की माँ ने कहा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? अभी तो आप सब इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, गीता के गुणों से आप सब इतने खुश थे, फिर अचानक से क्या हुआ? तब लड़के वालों ने कहा, अचानक से कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है वह आपकी बेटी को देखते हुए हुआ। आपने अपनी बेटी के सारे गुण तो गिना दिए, पर यह क्यों नहीं बताया कि आपकी बेटी बदसूरत है, देखने में कारी है। जरा आप मेरे बेटे को देखिए, फिर अपनी बेटी को देखिए। इस कारी को देखकर लगता है कि यह मेरे बेटे की पत्नी बनने लायक है। माना कि आपकी बेटी को अच्छा खाना बनाना आता है, आपकी बेटी पढ़ाई में होशियार है, लेकिन यह सब कुछ कौन देखता है? जब हम बहू लेकर जाएंगे तो सब उसकी खूबसूरती देखेंगे और आपकी बेटी तो चांद पर दाग नहीं, पूरी कोयले की खान है। माफ़ कीजिएगा, पर हमें यह रिश्ता नहीं कर सकते। कहते हुए लड़के वाले वहां से चले जाते। अब क्या था, गीता की भाभी को फिर से मौका मिल गया और वह कहती, माँ जी, मैंने तो कहा ही था कि लड़के वाले आएंगे, चाय नाश्ता करेंगे और जब मेरी कारी करोती ननद को देखेंगे तो यहाँ से चले जाएंगे। वही हुआ ना। तभी गीता की माँ ने कहा, बहू तुम चुप हो जाओ, नहीं तो। तब गीता की भाभी कहती, आप मुझे तो चुप करा देंगी, लेकिन दुनिया को कौन चुप कराएगा? लोग तो यही कहेंगे कि यह कारी है और सच मेरे साथ होने से बदल नहीं जाएगा। और अब मेरी बात मानिए तो किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है। तभी गीता के भैया गीता की भाभी की तरफ देखते, गीता की भाभी वहां से चली जाती। तभी गीता की सबसे अच्छी सहेली और उसकी चचेरी बहन मेघा वहां आती। घर का माहौल देखकर वह सब कुछ समझ चुकी थी। क्या हुआ है? मेघा गीता के कमरे में जाती और कहती, क्या हुआ? मेरी बहन ऐसे उदास क्यों बैठी है? तब गीता उसे सब कुछ बता देती और कहती, क्यों माँ और पापा मेरे लिए परेशान होते हैं? उन्हें समझना चाहिए कि मेरी शादी नहीं होगी। हर लड़की को उसके सपनों का राजकुमार नहीं मिलता है, हर लड़की की शादी नहीं होती। मेघा गीता से कहती, तू उदास मत हो और तेरे लिए सच में एक अच्छा राजकुमार है। मैं कुछ समझी नहीं, गीता ने कहा। कुछ टाइम बाद सब कुछ समझ जाएगी, मेघा कहकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मेघा फिर गीता के घर आती है और गीता के माता पिता से कहती है, चाचा जी, चाची जी, मेरी बहन मेरी सहेली गीता के लिए एक रिश्ता है। लड़का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और बहुत अच्छा इंसान है। तब गीता की भाभी ने कहा, आखिर कौन करने वाला है इस कारी से शादी? कौन है वही लड़का? नाम क्या है उसका? तब मेघा ने कहा, भाभी, यदि मुंह से अच्छी बातें ना निकले तो मुंह बंद ही रखा कीजिए। तब गीता की माँ ने कहा, बेटा बताओ ना, क्या नाम है उस लड़के का? क्या तू उसे जानती है? तब मेघा ने कहा, जी चाची जी, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वह मेरी ससुराल की तरफ से ही मेरे देवर। तब गीता कहती, तेरे देवर पवन? हाँ, मेघा ने कहा। तब गीता कहती, तू क्या कह रही है, होश में तो है? पवन जी की तो शादी हो चुकी है, मैं खुद उनकी शादी में गई थी। तब मेघा ने कहा, तुझे जब यह पता है कि उनकी शादी हो गई है और उनकी एक बेटी भी है, तो तुझे यह भी पता होना चाहिए कि अब उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई है, वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। तब गीता की माँ कहती, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से कर दूं जिसकी पहले से एक बेटी है
मुझे लगा तुम गीता की सबसे अच्छी सहेली हो, तुम्हें उसका दर्द समझना चाहिए और तुम तो उसका मजाक बना रही हो औरों की तरह। तुम्हें तो इसके दर्द को समझना चाहिए, लेकिन तुम तो दूसरों से भी बदतर निकली। चाची जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेघा कहती। तब गीता के पिताजी कहते, सही कह रही है तुम्हारी चाची जी कि तुमने भी अपनी बहन का मजाक उड़ाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूँगा जिसकी शादी हो चुकी हो और जिसकी एक बेटी हो। तब मेघा कहती है, मेरे देवर एक बड़े डॉक्टर हैं और आप सभी तो मेरे ससुराल वालों को अच्छे से जानते हैं ना, फिर चिंता क्यों। एक बेटी है उनकी, तो उसे भी माँ का प्यार मिल जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गीता उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। मैं अपनी सहेली और अपने भाई जैसे देवर दोनों के बारे में सही सोच रही हूँ, आप मुझे गलत समझिए मत। क्या हुआ, मेरे देवर की पहले शादी हो चुकी है, क्या इससे उनकी अच्छाइयों पर पर्दा डल जाएगा। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ गीता की भलाई के लिए कह रही हूँ। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि गीता उस घर में बहुत खुश रहेगी। और गीता मेरी सबसे अच्छी सहेली है, मेरी बहन है, तो मेरी देवरानी होगी। यह तो अच्छी बात है ना। तब गीता की भाभी ने कहा, वैसे सही कह रही है मेघा, कोई और लड़का तो शादी करने वाला है नहीं। नहीं। तब मेघा ने कहा, आप बीच में नहीं बोले तो अच्छा है। वैसे भी मेरे देवर जी में कोई कमी नहीं है कि गीता को कोई समझौता करना पड़े। मैं गीता की भलाई के लिए ही कह रही हूँ, आप सभी इस बारे में एक बार जरूर सोचिए। कहते हुए मेघा जाने रखती, तभी गीता मेघा को रोकते हुए कहती, मेघा, मैं तेरे देवर जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं। गीता का यह फैसला सुन पूरे परिवार के लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते। तब गीता के पिताजी कहते, हमारी बेटी होश में तो है, क्या कह रही है तू। ऐसे इंसान से शादी करेगी जिसकी पहली शादी हो चुकी है और जिसकी एक बेटी है। गीता कहती, हाँ पापा, मैं पवन जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ और मुझे उनकी बेटी की माँ बनने में कोई बुराई नहीं। और मन में सोचती, कम से कम शादी होने से मेरे माँ बापू जी के सिर से बोझ तो हल्का हो जाएगा, भाभी की बातें भी नहीं सुनने पड़ेंगी। क्या गीता ने जो फैसला लिया वह सही है या गलत, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आप सभी को ये कहानी कैसी लग रही है। क्या आप सभी इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए तैयार हैं। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब भी मैं लेकर आऊँगी इस कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल जाएगा। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा मिलती रहे, और कहानी को अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।